उस समय का दोस्तों ये दरवाजा था, जो छोटा सा दरवाजा था, देखिए किस तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। ये महाराजा छत्रसाल की जन्म स्थली है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, लग रहा है यहाँ पर कोई कक्ष बनाया गया था। ये सब आपको मैंने दिखा दिया है। अब आपको हम लेकर चल रहे हैं उसी गढ़ी के पास। जो दोस्तों हमारे बुंदेलखंड में कई ऐसे वीर योद्धा हुए जिनकी तलवारबाजी का नाम सुनते ही विदेशों के भी लोग घबराने लगते थे। कि उसी समय की अलमीरा भी बनाई गई है दोस्तों, जो अभी काफी सुरक्षित है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में दोस्तों। आज के एपिसोड में हम आपको लेकर के आए हैं महाराजा छत्रसाल की जन्म स्थली पर, जो कि टीकमगढ़ जिले के लिधौरा तहसील के महेबा ग्राम के मोर पहाड़ी में स्थित है। तो दोस्तों ये आप देखिए सामने जो आपको दिख रहा है, ये महाराजा छत्रसाल का जन्म स्थल है। तो दोस्तों हम आपको इस पर लेकर के चलते हैं। दोस्तों महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला के पिता महाराजा चंपतराय जूदेव बुंदेला, जो जीवन मरण के संघर्ष को झेल रहे थे, उसी समय महाराजा छत्रसाल का जन्म 3 मई 1649 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो उन्हीं की जन्म स्थली को हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं महाराजा छत्रसाल की जन्म स्थली का क्या है उसका हाल। जिस समय उन पर मुगलों ने आक्रमण किया, उस समय वो वहाँ से अपने किले से निकल करके उसी समय मोर पहाड़ी नामक पहाड़ी पर आए थे दोस्तों। तो यहाँ पर आकर के उनकी रानी का जो बच्चा था पेट में, यानी कि महाराजा छत्रसाल थे, वो गर्भ से गिर चुके थे। इसके बाद जब वो लौट कर आए वापस वहाँ से, तो उनको महाराजा छत्रसाल यहीं पर उनको वापस जीवित हालत में मिले थे दोस्तों। तो हम आपको वो दिखाएंगे, उनका जन्म स्थान कैसा हो गया है दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, उसी समय के पत्थर वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं और इसी के ऊपर यहाँ पर अभी सरकार द्वारा उनकी जन्मस्थली पर एक कोठी बना दी गई है दोस्तों। तो हम आपको वही लेकर के चल रहे हैं और कोठी भी दिखाते हैं, और उस समय का जो भी टूटा फूटा जो किला वगैरह जो बचा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो सरकार द्वारा ये अभी कोठी वगैरह बना दी गई है, दालान वगैरह है इसके ऊपर, और एक कमरा वगैरह भी बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया है कि महाराजा छत्रसाल का जो जन्म यहाँ पर हुआ था, उनको यहाँ पर मतलब उनके इतिहास को यहाँ पर जीवित रखा जाए, उनके इतिहास को कोई भूल ना पाए, इसीलिए यहाँ पर एक कोठी वगैरह बनाई गई है। तो दोस्तों आपका ये आप जो इस साइड देख रहे हैं, ये उसी समय का बना हुआ है, जो अभी काफ़ी यहाँ पर अभी टूट फूट हो चुकी है दोस्तों। हम पहले आपको वही दिखाते हैं जो उस समय का अभी बना हुआ है दोस्तों, फिर आपको ले चल रहे हैं यहाँ पर कोठी की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये उसी समय का यहाँ पर ये चबूतरा वगैरह यहाँ पर था, जो अभी सरकार द्वारा मरम्मत करा दिया गया है दोस्तों। ये वही पेड़ है दोस्तों जहाँ पर महाराजा छत्रसाल यहाँ पर उनको महाराजा चंपतराय को जीवित मिले थे। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं, इसी पेड़ के ऊपर मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा हुआ था। तो इसी पेड़ से उनके मुंह में शहद जा रहा था, जिस वजह से वो जीवित थे दोस्तों। और यहाँ पर एक सांप भी उनके रक्षा के लिए बैठा हुआ था और ऊपर से शहद टपक रहा था, जिस वजह से वो जीवित थे। तो दोस्तों महाराजा छत्रसाल का जन्म 3 मई 1649 ईस्वी में हुआ था, जिनकी मृत्यु 14 दिसंबर सन 1731 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो ये क्या है उनका यहाँ का जगह का हालत दोस्तों। तो आइए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि उस समय का किस तरह से एक खंडर में तब्दील हो गया है। आप देखिए जो भी यहाँ पर बनाया गया था दोस्तों, ये देखिए उसी समय का दोस्तों दीवार वगैरह है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। आपको और भी दिखाते हैं जो भी यहाँ पर हो दोस्तों। आइए आप ये देखिए दोस्तों, लग रहा है यहाँ पर कोई कक्ष बनाया गया था जो टूट गया है, फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो कक्ष बनाया गया था, यहाँ पर एक और छोटा कक्ष बनाया गया था दोस्तों। तो ये आप देखिए किस तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। ये महाराजा छत्रसाल की जन्म स्थली है दोस्तों। तो आप देखते रहिए और भी आपको आगे दिखाते हैं। चलिए दोस्तों आपको इस साइड में दिखाते हैं, जो महाराजा छत्रसाल का यहाँ पर जन्म हुआ, तब इसकी क्या हालत रही होगी दोस्तों, और अब क्या हालत हो चुकी है। पहले किस तरह से था और अब किस तरह से हो गया दोस्तों। आप देखिए ये कितनी चौड़ी दीवारें बनाई गई थी दोस्तों,
करीब करीब इसका 3 से 4 फुट का दीवार यहाँ पर चौड़ा है दोस्तों। आप ये देखिए दोस्तों किस तरह से दीवार बनी हुई है। कहीं पर अभी तो कुछ ही है, कहीं पर ये टूट चुकी है दोस्तों। ये उस समय का दोस्तों ये दरवाज़ा था, जो छोटा सा दरवाज़ा था। और ये वही गांव लगा हुआ है दोस्तों नीचे, जहाँ पर महाराजा छत्रसाल के पिता यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए निवास किया था। आप इसको देखिए, वही गांव लगा हुआ है दोस्तों। आइए दोस्तों दिखाते हैं क्या है इसका हाल, क्योंकि ये काफ़ी भूभाग में फैला हुआ है। ये 3 से 4 एकड़ में दोस्तों फैला हुआ है। ये मोर पहाड़ी नामक पहाड़ी में के ऊपर बना है दोस्तों। तो अब देखिए उसी समय की अलमीरा भी बनाई गई है दोस्तों, जो अभी ये तो काफ़ी सुरक्षित है दोस्तों, जो ईंट और सीमेंट से बनाया गया था दोस्तों। आप ये देखिए अलमीरा तो काफ़ी सेपरेट है दोस्तों। और भी यहाँ पर दिखाते हैं जो कक्ष वगैरह टूट चुके हैं। ये देखिए दोस्तों पूरा खंडर में तब्दील हो गया है ये। आप ये देखिए ये महराओं जैसे दरवाजा अभी भी कुछ बना हुआ है, कुछ टूट चुका है दोस्तों। आप यहाँ से नीचे देखिए दोस्तों, काफ़ी जगह यहाँ पर ये बना हुआ है। हम इन पत्थरों से निकलते हुए चल रहे हैं। थोड़ा और आपको भूभाग दिखाते हैं इसका, इस तरह से खंडर में तब्दील हुआ है दोस्तों। आइए आपको और कुछ दिखाते हैं। ये भी यहाँ पर दोस्तों एक दरवाज़ा बनाया गया था उस टाइम के लिए। यहाँ पर इस पहाड़ी पर बैठकर सैनिक वगैरह यहाँ पर इस हवेली की रक्षा वगैरह करते थे दोस्तों। आप ये देखिए किस तरह से पत्थरों से बनाई गई थी। उसी टाइम के पत्थर वगैरह आज भी मौजूद हैं। तो आप इसकी बनावट देखिए किस तरह से ईंट और गुम्बद वगैरह इसमें लगाए गए हैं दोस्तों। आज भी इसमें वो लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से इसको बनाया गया था। ये दोस्तों काफ़ी खंडर में तब्दील हो गए, इसमें कुछ भी देखने लायक नहीं बचा है। इसमें जो देखने लायक बचा है वो है जो सरकार द्वारा बनाई गई उनकी याद में एक कोठी। चलिए हम आपको उसी कोठी के पास अब लेकर चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो ये कितना बड़ा पहाड़ी है। यहाँ पर करीब करीब ये कम से कम 20 से 25 एकड़ में पहाड़ी वगैरह फैला हुआ है दोस्तों। ये किस तरह से पत्थरों के ऊपर एक महाराजा छत्रसाल के पिता महाराजा चंपतराय जूदेव बुंदेला ने ये अपने किले को बनवाया था, क्योंकि उन्होंने महाराजा छत्रसाल की जन्मस्थली की एक याद में बनवाया था ये दोस्तों। वही याद को ताज़ा करने के लिए सरकार द्वारा भी ये हवेली बनाई गई है। तो उस हवेली के पास हम आपको लेकर के चल रहे हैं। उससे पहले आप ये देखिए किस तरह से पत्थरों के ऊपर इसका निर्माण हुआ था दोस्तों, किस तरह से पहले राजा महाराजा इसको बनाते थे। तो ये जो गांव लगा हुआ है एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मोर पहाड़ी। इस पहाड़ी के नाम से ही उसको जाने लगा, क्योंकि महाराजा चंपत राय ने ही अपनी एक याद को ताज़ा करने के लिए अपने बेटे की याद में इस गांव का नाम का निर्माण उन्हीं ने किया था, जो आज भी लोगों के मुंह पर चलता है। लोग इसको उसी नाम से पुकारते हैं जो महाराजा चंपत राय ने रखवाया था। तो दोस्तों अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उसी गढ़ी के पास जो सरकार द्वारा अभी बनाया गया उसकी याद को ताज़ा करने के लिए। तो चलिए आपको उसी पर लेकर चलते हैं दोस्तों। तो ये सब जो जितना भी आपको दिख रहा है ये था उसी समय का बना हुआ, जो काफ़ी खंडर में तब्दील हो गया है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं कि उनकी याद में बनाया गया है, जो अभी सरकार द्वारा उनकी इतिहास को ताज़ा करने के लिए तो आपको ले चल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, उसी समय का यहाँ पर ये बनाया गया था। ये हवन कुंड था शायद, इसको हम प्रणाम करते हैं दोस्तों। ये हवन कुंड था उसी समय का। इस हवन कुंड में शायद वो पूजा वगैरह किया करते होंगे। चंपत राय ने उनको यहाँ पर जीवित देखकर वो अचंभित हो गए थे, क्योंकि ऐसे कोई भी बच्चा दोस्तों जीवित नहीं होता है। अगर कोई गर्भ से गिर जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित ही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको वो पेड़ दिखाया, वो चबूतरा दिखाया, जहाँ पर वो महाराजा चंपत राय के बेटे महाराजा छत्रसाल वो वहाँ पर जीवित मिले थे। और ऊपर मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा हुआ था, जिसकी वजह से उनके मुंह में शहद जा रहा था। वो जब वहाँ से वापस लौटे तो एक शेषनाग जी भी उनकी रक्षा कर रहे थे, उनके सिर की तरफ बैठे हुए थे और ऊपर से शहद भी टपक रहा था, जिस वजह से वो जीवित थे। तो दोस्तों क्या कुछ है स्थली का ये हाल, आप देखते रहिए। ये सब आपको मैंने दिखा दिया है। अब आपको हम लेकर चल रहे हैं उसी गढ़ी के पास जो सरकार द्वारा अभी बना दी गई है, तो आपको दिखाते हैं दोस्तों। आइए, बनाया गया है जो यहाँ पर लोग वगैरह आते हैं, पूजा वगैरह करवाते हैं, क्योंकि आज भी मानता है कि महाराजा चंपत राय के इस किले की जो भी वो मांगते हैं उनको प्राप्त होता है। उसी समय के देवताओं का मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर जो भी लोग मन्नतें वगैरह मांगते हैं उनकी वो पूरी होती है, इस वजह से वो खाना वगैरह भी करवाते हैं। और सरकार द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी मेला वगैरह लगाया जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, तो अब हम चल रहे हैं उसी गढ़ी के पास में जो महाराजा छत्रसाल की याद में बनवाई गई है। ये देखिए दोस्तों, ये गांव के लिए जो मोर पहाड़ी गांव के लिए बनाई गई है सीढ़ियाँ वगैरह, जो नीचे से ऊपर तक आती हैं।
करीब इसकी सीढ़ियाँ 400 से 500 के बीच सीढ़ियाँ होगी। दोस्तों आइए हम आपको लेकर के चल रहे हैं। ये इसी समय का गेट है दोस्तों, जो अभी लगाया गया है, घड़ी बनाई गई है, इस वजह से इस गेट को भी यहाँ पर लगवाया गया है। आप ये देखिए दोस्तों कितने भूभाग में इसको बनवाया गया है, सरकार द्वारा बनवाया गया है दोस्तों। तो आइए हम आपको और भी दिखाते हैं किस तरह से इसकी बनावट हुई है। दोस्तों हमारे बुंदेलखंड में कई ऐसे वीर योद्धा हो गए जिनकी तलवारबाजी का नाम सुनते ही विदेशों के भी लोग घबराने लगते हैं दोस्तों। तो अब हम आपको लेकर चल रहे हैं इसी घड़ी के पास में। आप ये देखिए किस तरह से इसकी बनावट हुई है, देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है और ये किसने बनवाया है ये भी इसमें लिखा हुआ है, कितना खर्च आया है ये भी लिखा हुआ है। तो हम दोस्तों आपको वो भी दिखाते हैं। महाराजा छत्रसाल जन्मस्थली धरोहर भवन मोर पहाड़िया की बाउंड्री वॉल एवं सीढ़ी यहाँ पर बनवाई गई है, जिसकी राशि दोस्तों 15 लाख है, जिसको बनवाया मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बनवाया है। तो आप इसको देखिए, ये लिखा हुआ है, आप इसको स्किप करके देख भी सकते हैं दोस्तों। आइए आप इसके अंदर भी दिखाते हैं किस तरह से इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। आप ये देखिए दोस्तों कि याद में किस तरह से इसको बनाया गया है और किस तरह से इसकी बनावट हुई है। तो आप इसको ये देख सकते हैं किस तरह से प्लेट वगैरह लगा के इसका निर्माण करवाया गया है दोस्तों, क्योंकि पहले के राजा महाराजाओं जैसा तो नहीं बनवा सकते, तो अभी के हिसाब से उन्होंने प्लेट वगैरह लगवा के उनकी याद को ताजा करने के लिए, उनके इतिहास को बचाने के लिए इसका निर्माण करवाया है दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, टाइल्स वगैरह उनकी मदद से इसका निर्माण करवाया गया है। अब आपको हम इसके ग्राउंड में घुमाते हैं किस तरह से और भी निर्माण। ये देखिए दोस्तों, ये भी दालान वगैरह बनाया गया है। इसके अंदर एक और भी कक्ष है जिसमें हम आपको लेकर के चल रहे हैं। इसमें भी शायद कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, लेकिन हम आपको लेकर के चलते हैं। आप इसको देखते रहिए किस तरह से इसका निर्माण करवाया है अभी सरकार द्वारा, देखते रहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये सामान रखने के लिए सरकार द्वारा छोटा सा कक्ष बनाया गया है, जिसमें ये स्टील का जो डिजाइन वगैरह था वो यहाँ पर टूट चुका है, तो वो यहाँ पर रख दिया है। अभी से ये हालत होने लगे कि टूटने लगे हैं। ये सरकार ने किस तरह से करवाया दोस्तों, आप बताइए। जो सरकार ने जो पैसों की राशि जो नियुक्त की है वो 15 लाख रुपए है, और इसका आप निर्माण देख के बताइए कि दोस्तों कितना पैसा इसमें लगाया गया होगा। तो दोस्तों उससे बाहर आ गए कक्ष से, आपको हम पहाड़ी दिखाते हैं कितने भूभाग में फैली हुई है दोस्तों। तो इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी राजा के समय का एक कक्ष बनाया गया था जो अभी टूट फूट हो चुकी है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये अभी गौशाला वगैरह बनाया गया जो आपको सामने दिख रहा है, जो अभी सरकार की मदद से बनाया गया है। और ये देखिए जो मोर पहाड़ी नामक पहाड़ी है, जहाँ पर महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ है, वो पहाड़ी यहाँ पर फैली हुई है। आप इसका भूभाग देखिए कितने भूभाग में फैली हुई है दोस्तों, आप ये देखिए। और हम आ गए इस गढ़ी के सबसे ऊपर वाले खंड में। आप इसको देखिए दोस्तों, ये ऊपर भी एक छोटी सी दालान वगैरह बनाई गई है, जैसे उस समय राजा वगैरह भी बना लेते थे, तो वो यहाँ पर आनंद लेते थे। आप इसको देखिए किस तरह से इसका निर्माण हुआ है। और यहीं से आपको हम और भी दिखाते हैं, जो इसमें गांव वगैरह लगा हुआ है वो भी आप देखिए, और इस पहाड़ी को भी देखिए दोस्तों। ये दोस्तों देखिए उसी समय का जो बना हुआ था वो भी आपको दिख रहा होगा। और आप ये गांव भी लगा हुआ है छोटा सा, और ये उसी समय का ये चबूतरा भी लगा है जो आज भी यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए आते हैं। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों तो अब आ गए हम लोग इससे नीचे, और ये आपको जो कुछ दिखाया ये मोर पहाड़ी नामक पहाड़ी पर जो भी स्थित था वो मैंने आपको दिखाया। तो चलिए और भी जो कुछ यहाँ पर दिखाने लायक है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आप पढ़िए किसने यहाँ का निर्माण करवाया, किसने यहाँ का बनाया है। ये चलते हैं दोस्तों। आप था महाराजा छत्रसाल की जन्म स्थली का ये स्थान जो मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया। तो ये आप लोगों को कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जो एक बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाने जाते हैं, जिनका इतिहास
काफ़ी दबा के रखा है। कई लोग कहीं पर बताते हैं उनका जन्म स्थान, तो कई लोग कहीं पर बताते हैं। जो हकीकत है दोस्तों वो मैंने अपने वीडियो में आपको बतलाई है, क्योंकि उनका जन्म जो हुआ था टीकमगढ़ जिले के लिधौरा तहसील के महेवा ग्राम के मोर पहाड़ी में हुआ था, जो विकासखंड पलेरा में स्थित है। आप सबको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों फिर से मिलते हैं एक और ऐसी नई ऐतिहासिक जगह पर। तो चलते हैं दोस्तों, यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।